अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल बजीज पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, जो कि भी क्वेश्चन अपने बर्ड्स को लेके आपके माइंड में क्लिक कर रहे होते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को लेके आप जानना चाहते हैं। हर तरह की गाइडेंस मिलती है आपको मेरे चैनल पे। न्यू आने वाले व्यूवर्स को मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे, और मैं उन्हें कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले उन्हें मिले। और बाकी व्यूवर्स को के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं सबकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तो आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब, आपका और अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही। तो आज हम ना तो बात करेंगे बर्ड्स की ब्रीडिंग पे, ना उनकी केयर पे, ना उनके हेल्थ इश्यूज़ पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी टिप्स पे कि क्या आप अपनी इस हॉबी को अपने बिजनेस में टर्न आउट कर सकते हैं। क्या ये एक बिज़नेस है या सिर्फ एक हॉबी है, या इससे प्रॉफिट लेने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, नंबर 1, कोई भी काम हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो उस काम के लिए हमारे दिल में जगह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस काम को ना सिर्फ पैशन समझ के बल्कि हॉबी समझ के करें, तो ही हम सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर तो ये आपकी हॉबी है तो आप खुद ब खुद ही आपकी एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी स्ट्रगल जो है वो एक सक्सेस में टर्न हो जाएगी। तो व्यूवर्स, ये आपको बताऊं कि इट्स नॉट अ प्योरली बिजनेस, ये एक हॉबी भी है कि, लेकिन आप इससे इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे बिजनेस में टर्न आउट कर सकते हैं। वो कैसे? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहूँगी कि बी रियलिस्टिक, कि आप जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि आप इससे 50 लाख कमा सकते हैं, इतने लाख कमा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। हाँ, आप इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आपने ये बहुत टाइम टेकिंग भी है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना होता है। तो आज हम उसी टिप्स पे बात करने जा रहे हैं। मैं तकरीबन 100% ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो लोग जिन्होंने ये काम एक हॉबी के तौर पे स्टार्ट किया था, या जस्ट बिज़नेस के लिए जिन्होंने स्टार्ट किया, एक टाइम ऐसा आया कि उनको ये काम उनकी हॉबी खुद ब खुद ही बन गया। क्योंकि ये बर्ड्स एक ऐसी चीज़ है, इतने कलरफुल्स होते हैं, क्योंकि इनमें से खुद ही उन्हें एक मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है और ये काम वो दिल से करने लगते हैं। और कोई भी काम जो दिल से किया जाए वो कभी भी रायगा नहीं जाता, और मेहनत तो कभी भी वेस्ट नहीं होती। ये बात तो आप सब जानते हैं। तो व्यूवर्स, उसके बाद आपने सबसे पहले, जब भी आप अपने पास कोई भी बर्ड्स लेके आते हैं, तो ये बात आप अपने माइंड में रखें कि जो पहला ईयर है वो आप लॉस में जाएंगे, क्योंकि ये टाइम है सीखने का और समझने का। यहाँ पे आप बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे बर्ड्स को लेके, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि अब आप सीख रहे हैं। तो इस टाइम पे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कि ना तो होपलेस होना है, और आपने एक उम्मीद के साथ कंटिन्यू रखना है अपने शौक़ को, अपनी हॉबी को या अपने बिज़नेस को। उसके बाद सेकेंड ईयर में ऐसा होगा कि आपके पास जो बर्ड्स हैं कुछ टाइम के बाद आपको कुछ हद तक प्रॉफिट देंगे। तब आप बहुत ज़्यादा सीख चुके होंगे, आपके पास ज़्यादा क्लचेस आएंगे, और थर्ड ईयर ये आपको आपकी सोच से भी बढ़ के प्रॉफिट देगा। तो ये तीसरे साल जाके आप इससे इतना कमा सकते हो कि आपके बर्ड्स आपको एक हॉबी के साथ साथ बहुत अच्छा बिजनेस भी दे सकते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहली बात ये कि जो लोग सोचते हैं कि हमने बर्ड्स लिए हैं तो कल हमसे कोई डोर बेल करके कोई ख़रीदने आएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लोग परचेज़ नहीं करते। आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 1, आपको इसके बारे में कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए। आप यूट्यूब की तरह तरह की वीडियोस देख के अपने बर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट ना करें, किसी एक पे बिलीव करके, और एक आप बैलेंस रख के अपने बर्ड्स को लेके चलेंगे तो ही आपके बर्ड सर्वाइव कर पाएंगे, वरना तो एक्सपायर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा लेने के चक्कर में आप लोग बिल्कुल लॉस में आ जाएंगे। तो व्यूवर्स, आप हर तरह की म्यूटेशन अपने पास लेके आएंगे इस बर्ड्स की, ताकि आने वाले वक्तों में ये एक आर्ट है कि बर्ड्स की सेलिंग परचेजिंग एक आर्ट है। आप हर तरह के बर्ड्स अपने पास रखेंगे ताकि मार्केट के हिसाब से आप उनको सेल कर सकें। तो व्यूवर्स, मैं बात कर रही थी मार्केटिंग स्किल्स की, कि कोई भी आपसे बाय करने आपके डोर बेल करके नहीं आएगा, आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। आप फेसबुक पे पूरा दिन स्क्रॉलिंग करते हैं, वो तो एक टाइम वेस्टेज है ना। तो आप उस पर अपने पेजेस बनाएं, आप सोशल मीडिया ख़ुद को सोशल करें, यूट्यूब पे हो सके तो चैनल बनाएं, व्हाट्सएप पे और टिकटॉक पे आप इसकी रील्स बना के लगाएं, वीडियोस लगाएं, ताकि लोगों में इसका शौक़ पैदा हो। आप अपने किसी भी अच्छे पेयर की वीडियोस लगाएं ताकि लोग में इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपके एक नहीं 10-10 पेयर्स भी सेल होंगे और बहुत अच्छे प्रॉफिट में सेल होंगे। उसके साथ दूसरी बात ये कि
आपने कोई पेयर लेट्स सपोज कि आपने 100 में बाय किया है, तो आप चाह रहे हैं कि 50 में कुछ टाइम बाद उसकी जो कॉस्ट है वो डिक्लाइन हो जाती है प्राइस, तो आप परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो 100 में बाय किया, ये 50 में जा रहा है। अगर 1 ईयर बाद आपको सेल करना पड़ता है तो आप कह रहे हैं नहीं मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, अपने माइंड में ये बात रखें कि ये जो अप्स एंड डाउन्स है ये आते रहते हैं। अगर 50 में आप सेल कर रहे हैं तो भी आप खसारे में नहीं हैं। ऐसा है कि अगर आपको 1 साल में उसने 2 बार अगर आपने उससे ब्रीड ली है, उसमें आपने उस बर्ड ने आपको 2 से 3 क्लचेस दिए हैं, तो आप तो अपना जो आपने इन्वेस्टमेंट है वो आप उससे ले चुके हुए हो। तो परेशानी की क्या बात है कि आपने 100 में लिया तो आपने 200 में ही सेल करना है, ऐसा नहीं होता। कभी कभार आपको हालात के साथ साथ चलना पड़ता है, फिर ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम से आप ऊपर नहीं जा सकते, आपने स्टेप बाय स्टेप भी सक्सेसफुल होना होता है। तो व्यूअर्स, ये छोटी छोटी बातें अपने माइंड में रखें, इंशाल्लाह ये बिज़नेस आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और उसके साथ साथ एक हॉबी भी है और ये एक थेरापी भी है कि आप फ्रेश रहते हो, बर्ड्स के साथ बातें करते हो, एक आपके लिए खुश रहने का ज़रिया भी है। तो व्यूअर्स, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।